शांति सनातन शांति देवैया। ब्रह्मा विष्णु शिव शेष वेद चनैया भट घटवासी सब देवल बड़का देव माया मानव पाप हरैया। करुणा दया निधान है श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मोर बारंबार प्रणाम है, मोर बारंबार प्रणाम है। श्री रघुकुल नायक कहत हो सिर तो घट घट मास है तोर सिवा है जगदेश्वर औ ककरो कास है। भगति देवैया भगति देवो अब दोष हरो भगवान है। श्री रघुकुल नायक रामचंद्र मोर बारंबार प्रणाम है, मोर बारंबार प्रणाम है। अतुलित बल के पर्वत जैसे शरीर सुमेरु समान है। राक्षस कुल के नाश करया अग्निवीरों को महान है। ज्ञानवान सब गुण निधान कपिवाणन बढ़ा नाम है। श्री रामचंद्र प्रिय पवन पुत्र मोर बारंबार प्रणाम है, मोर बारंबार प्रणाम है। वरुणाश्रम निज निज धर्म निरल वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। बोलिए पावन धरा धाम के सभी देवी देवताओं की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता सदगुरुदेव की जय हो। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। कैसे कब्र छेत्रस बाहर हो गया। ले भाई रेंज में आ जावे कहीं से उठा दे हाथ ले बहन जी तुम निवेदन है कहीं से हाथे ला उठा का जन्म ने गोल उठा ऐसे एकदम गुर्री गुर्री देखा। चलो चलो एक साथ ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। बोले सच्चिदानंद भगवान की सकल को संत साहेब बंदगी शाही। हिंदुस्तान के विश्व धरोहर काल जे पतित पावनी कलिमल हरणी मोक्ष दाहिनी श्रीमद रामचरितमानस और श्रीमद रामचरितमानस के रसिक श्रोता समाज तीजा पोरा रक्षा बंधन के अगोरा गोरख बैठे मोर मयारू बहिनी मल्ला ये देश के भारला पर कांधा में लेके चलने वाला युवा नौजवान संगवारी मल्ला धीर धरिया हमर बुजुर्ग सियान मल्ला हासत मटकत खेला कूदत मोर छोटे छोटे मयारू भाई बहिनी मल्ला या केवल भरद्वाज महादेव गिरजा के अवतार ना जाने भैया हो दीदी हो भगीरथी महाराज कब जप करी तप करी योग करी साधना करी उम्र भैया हो तब ये धरती में गंगा ला प्रवाहित करी ऐसा भगीरथी बन के अथक प्रयास करिया यहाँ के युवा नौजवान संगवारी आयोजन करता मल्ला। और कोकिल कंठ के धनी जब जब में हाँ
हमारे भाई की आवाज ला सुन तो रखे जर्मनी दीपक हटवार बोला थे। एक बार जोरदार ताली हमारे भाई पर, क्योंकि हालांकि उम्र में मोर से छोटे लेकिन मोर आदर्श के रूप में देखे हो मैं भैया और हृदय से नमन करो इकर माता पिता ला। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में अरे छोटो क्या कर रहे हो? छत्तीसगढ़ में केठन जिले बेटा हुई केठन नोनी धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई दुनिया देखे दाई तो लइका मन के पढ़ाई ला। हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 ठन जिला अपन बाहों में समेटे प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के धर्म धाम नगरी संस्कारधारी क्षेत्र पावन धराधाम के छागिन कसार के जम्मो देवी देवता ला जम्मो जीवधारी ला पर खून पसीना मेहनत के कनकल्ला दान दे भैया कौशल्या भंडार के तपतगनी में भंडारी मल्ला और हमारे साउंड वाले भैया पिंटू साउंड वाले भैया जी मल्ला प्रत्यक्ष रूप से राम कथा में सहभागी बने। संगे संग हमारे भाई वर्मा जी ला जबले मोर सन बात हो तबले बिल्कुल कॉल में जुड़े ही थे हम अच्छे से की अपने हृदय ले नमन। अब सबके अंतःकरण में बैठे प्राण के जीव सुख के सखराम। अब सब ला सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ए भाव के संग हमर श्री दाई के दुलार मानस मंडली ग्राम कन्हारपुरी विकास खंड गुरु जिला बालो छत्तीसगढ़ और एक हमार बंटी गोपाल कुंभज की ओर से कोटि कोटि चंदन भैया हो दीदी हो दाई हो। भौतिकता के चकाचौंध में फिर से बीमारी लगा था यहाँ भीषण कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क है। ऐसा समय में कोनो मनखे काकरो पर नहीं उसरत है फिर तुम्हार गांव बैठ के हम 10:30 बजे रात की सारे कोशिश करते हैं और उस सरती से जगह मन पोंडा पर चंदवा दिखाते बने रहे खल खल ले चंदवा पर गए अभी कट करती सी तो जेकर मन हम कथा सुने बर चंगा नहीं है प्यारे तेला तारे बर दुनिया में गंगा नहीं है। मोल ये समझ नहीं याद पड़े भैया हो दीदी हो ए बीच में पोंडा के मुझे रोपा लगा चलो भाई का कन खसक बढ़ जाओ आखिरी मंडली चलो फिर एकदम बैठना चाहिए खसक जाऊं दाई बीच में नींद बैठ ऐसे फिर खसक जाऊं दाई से बिल्कुल आ जाऊं दाई इसी वजह से दूरिया वाली मन से निवेदन आ जाऊं दाई से मोला खुद अच्छा नहीं लगा थे खन खरा आ जाऊं भैया पर आ जाऊं भाई ऐसे लागना चाहिए कि वाकई में बैठे थे पर आ जाओ तो तुम नहीं चाहो दाई नहीं बेटा 9 दिन ले दुर्गा मारते तैसे मन ही घर चप ले मार गया वो तो हम इसे उठाने ठंडा हवा थे ऐसे आ जाऊं करने से खसक जाऊं से मैं तुम्हारा पैसा मांगे पर नहीं आऊं ऐसे आ जाऊं भाई ठीक है इसे बिल्कुल ले दे दूरो मन से नहीं भाई मन से लेन भैया आखिरी वाला मन से आ जाऊं भाई से जब अयल भगवान ही रोके पागल से चल देबे ना कौन यहां रहे बरा के समझ रहे बरा सब जाए बरा इधर भाई से आ जा दे इसे तो हम इसे खसक जाओ इसे ले देखो तुम अहू तबो बने भाई और नहीं अहू तबो बने हमार तो रोजी पक गया था मन में टेंशन खत्म नी बोले से एक मत कहा है देखो अतका बेर के जन मंच होते ना वो थोड़ा से सुस्ताहा बेर हो जाते है नहीं महादेव मन गुररी देख देख ये अतहु मन आदम बहनी है वो दीदी ये साल तीजन ही ले घूमे ऐसे डाना जो की वैसे आ वैसे चलो तुहरा मन से हमर भाई मां से चलेगा बोल राज रामचंद्र की वरना श्रवण जो निज हरम राम निरत वेद पथ लोग चलो ही सदा पावहि सुख नहीं भय सो आवन जेल प्रसंग में मोला गोठिया पर आदेश करे हमर भाई है प्रश्न जगत में पैदा होता हलचल होता ब्रह्मांड सब प्रश्नों का उत्तर देता मानस का है उत्तर। दोहा क्रमांक 20 में यात्रा करना है और दोहा क्रमांक 20 में विशेष का है भगवान रामचंद्र जी के राज्य राम राज्य रहीस कैसे देखो अभी मन कोनो मन नेता बन के तो राम राज्य लाभो के राम राज्य की परिकल्पना करने भी नहीं जा सके आज के डेट में आखिर राम राज्य कथे काला राम राज्य होते कैसे तो पहली तो हमरा भैया राम राज्य ले स्थापित करे बर मुखिया पहली बने बर लागी
मुखिया मुख सो चाहिए खान पान चाहू एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन आज हमारे जीवन में इतना कहा हुआ था आवा राम राज्य की कल्पना 2 बार किएगी, एक बार के सफल होई सब, एक बार के असफल होई सब। अवन अपन मन सफल राम राज्य के, आखिर ये राम राज्य लाने वाला कौन है? तो भैया साक्षात तात भरत तुम सब विधि साधु, जैन राज्य ला साधु के द्वारा निर्मित किए गए हो। जैन राज्य ला साधु निर्मित करे, साधु के इच्छा के अनुसार हो तो निश्चित भैया वो राज्य सफल हो जाते हैं। बोलिए भरत महाराज की जय हो। अवन वर्णाश्रम, हमारे जीवन में वर्ण में आश्रम और आश्रम में नृपति कौन से मार्ग से? बोले श्रुति मार्ग से, वेद मार्ग में चल के सब लोग बाग चलत है अयोध्या में, न कोनो ला रोग है न कोनो ला शोक है। ये प्रसंग आप सबके बीच में रख दे हमर भी दीदी हो। एक बाद चलो एक छोट पर बढ़िया भगवान के वंदना कर लेते और दोनों हाथ उठा जोरदार ताली बजा दे अभी तानुकर बाद जयकारा लगाना है। बढ़िया है नहीं? इससे अभी नहीं भाची, एनर्जी खत्म नहीं करना है, बिल्कुल मैं जय बोल होता बजाना है बिल्कुल। बोलिए रामचंद्र की। तुम तो जय ले बोला तो जनमनी का हार बोल जय बोला ही हमार पुता के बोलाना है, ठीक है? हमारे गांव का हार पुता का आवाज चल देना चाहिए, है नहीं? ये तुम्हारा नाच गाँव वाला है वहां दे बालो चीला वाले इसे 150 किलोमीटर इसे। चलो रेडी, बोल शंकर भगवान की। कहते कहते मत एकदम कसम खा के मां कसम उमर बच्चा बेच निकल ये चलते थे कर ये नहीं चली ये व्यवस्था घर चलाओ ना इसेगा, ठीक है? रेडी चलो चलो। बोलिए शीतला मैया की, अपन अपन दाई दादा की, अपन अपन घर वाला तो जय कही दूसरी बनी बहनी, अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति देवता है नी? और मैंने कहा भाई रामायण में हाथे एक हुए एक पता नहीं मैं काया वचन मन पति पद प्रेम, तू मन बन जाओ गौरी है मन बन जाई गौरव, बाकी मन डरिया झूठी है पर वाले मन है नी? अच्छा तुम्हार गांव देवारी मना तो नहीं मनाओ? देवारी दिन गाय पूजा करथो, तुहर गाय हर ही रह कहीं ते देवारी दिन पूजा करबे गाय के करबे गधही नहीं कर। ऐसने अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति पालवा रहा है, चलवा रहा है, करिया रहा है, पेड़वा रहा है, सोना रहा है, अपन अपन पत्नी बार अपन अपन पति देवता दाई है नी? वैसे भी हमार मन कर एक पति, हमार बहनी मन कर 2 पति। चलो दीदी 2 पति वाले मन हाथ उठाओ, दोनों हाथ लो, एक पति वाले मन तो नहीं है वो बने सुनता कर मुर्दाई। एक पति वाले मोर बहनी जे तोला 7 वादे 8 भावर वादे साथे भावर की जार के लानते। अब वो 7 भावर वाला कोई गारंटी नहीं है दाई, जीन्स पहनो चाहे पैंट, अत्तर लगाओ चाहे सेंट, कोई नहीं रहता जिंदगी में परमा। दिन झगड़ा हो मारी पीटा हुई सब तलाक हुई ओकर कोई गारंटी है? लेकिन मेजे पति का हाथ का गारंटी है। कौन? 14 भुवन एक पति सोई। तुम्हारा हाथ जोड़ के नहीं कहा था तो हे स्वामी हे प्राणनाथ ये सब हमार धाल महू झन चूके भगवान 5 टन चढ़ा। जमीन के पति, आकाश के पति, सजानक पति, लाइट के पति, माइक के पति, तुहर पति, इकर पति अर्थात चराचर जगत पति। हम सब ही एक श्रेणी में भी है। 14 भुवन एक पति सोई, हम सब नारी हैं, वो एक जन हमारे मालिक है, ठीक है? तो चले बढ़ जयकारा वंदना की संगत है क्या क्या? बोल रामचंद्र की जय हो। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले 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 चले अब जी चले चले अब जी चले आबना चले आबना मोदक लड्डू के मोदक लड्डू के खवैया बसवा सवारी हो चले आबना भोला गौरी के ललना बसवा सवारी हो चले आबना।
भोग लगे संत कर सेवा। पार्वती पिता महादेवा लड़वन के भोग लगे संत कर सेवा। बुद्धिदेव जी ज्ञान देवना, बुद्धिदेव जी ज्ञान देवना, ज्ञान देवना रिद्धि सिद्धि के रिद्धि सिद्धि के बसैया मुसवा सवारी हो चले आवे। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आवे। सवारी दयावंत चार पुजारी महादेवी दूर सोहे उसकी चले आप जी चलो अपना, चले आप जी चले अपना, चले भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आप। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आप। रिद्धि सिद्धि के बसैया मुसवा सवारी हो चले आप। रिद्धि सिद्धि के बसैया मुसवा सवारी हो चले आप। चले आप जी चले अपना, चले आप जी चले अपना, चले आवे। भोला गौरी के भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आवे। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आवे। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आवे। भोला गौरी के ललना मुसवा सवारी हो चले आवे। बोल स्वामी की जय हो। राम राज बैठे हर सिद्ध भय सब सुना करुण करे काहू सबको राम प्रताप सिया के आप जम्मो जन्मन सोचत हो भैया दीदी हो एकर नाम है बंटी तब बने बजाही घंटी नवा नवा बात ला बताही की के फिर कुछ नहीं है भैया सूखा दरिया पपड़वा कोकड़ा एक कठ धान 21 कठ बोदरा न तो मुर्गन अकल है न तो सकल है न राग है न अनुराग है। मैं तो तुम्हार पहिरे गोल के सांटी वो तुम्हार लइका मन के खेले गुल्ली भौरा पाटी वो। मैं तो राम कथा गुड़ कभी नाम कुन चाटी जी। मैं तो छत्तीसगढ़ बालोद जिला गुरुतीर कन्हार गोरी के करिया माटी जी, कन्हार गोरी के करिया माटी जी। धन्यवाद आप सब। कथा हमारे जीवन के व्यथा बदलते लेकिन कथा की सार्थकता का भी हमारे भैया दीदी हो। कथा ला सुन लेना और सुन करके भुला देना कहीं हमारे जीवन के अस्तित्व है। अक्का पैसा खर्चा करे के बाद आज के माहौल में ना भाई वर्मा जी मोर मानना है कि आज की डेट में कथा कहना और कथा सुनना अब बड़ विडंबना है भैया हो। काबर मालूम है जैसे एक नरियल ले और नरियल छील ले और तरिया में भर के जा पानी में फोरवे फूटी ही भाई फूटी ही दाई बस कथा का इसलिए हो गए आज। काबर मालूम है न सुनैया मन में ठिकाना है न कहवैया मन में ठिकाना है। सुनैया सुना थे कहवैया कहा थे न सुनैया मन करा थे न कहवैया करा थे। मंच में हमारे जैसे जैसे व्याख्याकार मन बैठते ही बड़े बड़े बात करते ऐसा होता है ऐसा होता है सेवा कर सेवा कर कुछ करबे तब होता कि हिच में हिच में होले दाई एक गिलास पानी भर घर में तरसा थे एक हम बैठ के बेटा बड़े बड़े भाषण दे थे का मतलब ऐसा प्रवचन करे से भाई कुशल उपदेश देना बहुत तेरे
अगर 100 ठन बात है बोल मंच में बोला था, अरे 20 ठन छोड़ दे यार, सांसारिक जीवन है, 80 ठन तोर बात में अपनी तोर जीवन में अमल होना चाहिए, तब तो कथा का वही सार्थक है। तो कहाँ पावे मंच ले बोला है ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए कि अब कौन वही छागिन कसान में छठी बना दी नहीं बने वो मंडली की के तन छठी के बाद में घर वाले का भैया हमारे मन बर तो वो पाप और रामायण वाले ज्यादा करवैया मला लाग जाते सही आएगा। जब ते जाना था ये मंडली वाला बीने बीने राम राम सांझ हुई 250 ग्राम ऐसा वाला आदमी बैठा दे, तोर गलती नहीं कहो हनी मान चल भैया हनी भाई हमार गलती आयोजन करता के कई जन पूछते काली या छठी में रात एक जन मोला लग से बला पूछा रहा महाराज जी तोहरो वाला मला क्यों कौन के बीच तो यार नहीं वो दिन हारिस वाडान के ते मन तो बात करके हारिस अरे तो याद रखना भाई, ये मोर निवेदन रही, ये मंच ला सजाए पर कत्ता मेहनत लगते। अगर आपका लगता है कि ये मंच ये वो मंडली वाला ऐसा था, उसकी स्टेज तक खाने मत दीजिए, भले एक मंच खाली रखिए। हमारे हिमाचल वैसे जैसे भाई रहेंगे ना तो 1 घंटा या 3 घंटा संभाल लेंगे, क्योंकि यज्ञ मंच को पवित्र कर दिया करते हैं। कथाकार मतलब पहली स्वयं सुधरे की जरूरत है, और सुनैया वाला चाहिए, सुन तेकर बात गुण तेकर बात जीवन में धुन। कहाँ बाबे सुनत भर है सही नहीं काबर ये मोड़ बंटवारा के मिले प्रसंग सोचे सोचे दर्पण ले कम नहीं है भगवान का सब। दर्पण मतलब आईना, और रामायण आईना कम नहीं है, आईना कभी झूठ नहीं बोलती। सूत उठ के बड़े भी खड़े देखना तो टिकली टड़गाओ कौन कहा थे, दर्पण कहा थे। तो कांच के दर्पण चित्र समार थे, मानस दर्पण चरित्र समार थे, दोनों मंत्र अद्भुत तो है। ऐसने जन 60-65 साल के डुकड़ी जा रहा है मनिहारी देखी जान ठेलम जा टेक देर बाबू एक दर्पण दे एले दाई चूंदी पा के गाल चिपड़ के तोर दर्पण बने नहीं है बेटा, दूसरा बार देखा एले दाई दूसरा देख दांत खुसर गए, दांत टूट गए, गाल चिपड़ गए, यहू दर्पण बने नहीं है। ओ बेखन के दर्पण जोरदार लाग बेटा कथे कथे बेखन जब हमन पासी चुप डोकरी करते तो उम्र है 55 को दिख दे 55 के, ये उम्र के गलती है, दर्पण के नहीं तो कभी दर्पण झूठ नहीं बोले। ऐसा ये मानस दर्पण है प्यारे, चित्र समान में कांच के दर्पण देख, चरित्र समान में मानस के दर्पण देख, दोनों में अंतर अच्छी है कि कांच के दर्पण देखे के बाद काम जाते विश्वास नहीं देखो जन मोर बहनी खड़े करा दे जब बने ताजा ताजा ब्यूटी पार्लर निकल के जगह बिरौनी धागम बने तो छाती ठोके गई आइए छागिन खजान में बोले सुंदर को रोच लीजिए वो दर्पण कहा थे। तो कांच के दर्पण देखे के बाद काम जाते हो, मानस दर्पण में राम जाते। अवन ये राम हमारे अंतःकरण में कैसे जागी, तो इला जाने पर पड़ी तो कहाँ जाना है, अयोध्या जाना है। कहाँ जाना है तो चलो चल वो टिकट टिकट कटा तुम्हारे मसनू मन चल दे डाल है कते कते मन कहा था मतलब पैसा पैसा नहीं तेरे भैया ऐसे नहीं शरीर लहीचे रहा दे मन ले चलो कहाँ अयोध्या चलो रे मन आज अयोध्या चलो रे मन आज अयोध्या राजा बनकर बैठे हैं, राजा बनकर बैठे हैं, अवधपति सिया राम चलो रे मन आज अयोध्या चलो रे मन आज अयोध्या चलो रे मन आज अयोध्या। राम राज बैठे त्रैलोका, ये अयोध्या नगरी है भैया दीदी हो जी, राम राजा बन के बैठ गए हैं। अच्छा अयोध्या नगरी भगवान के वास स्थान अयोध्या नगरी में राम राज बैठे त्रैलोका। अब कौन बैठे तो बोले तीनों लोग, जब भगवान राम राज्य वहिष्ठ में तो तीनों लोग हर्षित हो गए, और वैसे भी तीनों लोग के परमात्मा भी है भगवान राम। अच्छा हर्षित भय गए सब सुखा। अब जब राम राजा बन गए ना तो सिर्फ और सिर्फ खुशी के माहौल है, साधारण भाव से कागरो जीवन में दुख हो तकलीफ नहीं है। बैरु न काहू करहु सन कोई कागरो सन दुश्मनी नहीं करेगा, कोई कागरो टेंशन नहीं है। राम प्रताप की क्षमता खोई, सब जन रामचंद्र के प्रताप के कारण भगवान के कृपा के कारण सब कोई अभिक्षमता एक दूसरा में बढ़िया परस्पर प्रेम सब ले बैर दूरिया हो गए। ठीक है अब देखा भैया यदि देखा जाए तो कौन से सिंहासन में एनोनी वो चल पलट पर ध्यान देती है
तुहर ममैती है अयोध्या नगरी में जब राम राजा बन के तभी समता खो गए, सिर्फ खुशी के माहौल है। जे दिन हमरो ये हृदय रूपी अयोध्या में हमारे शरीर में यदि राम राजा बन के बैठ जाही, तो दिन हमरो मन के जीवन में शोक दूर हो जाही। लेकिन राम बैठी कैसे? तो अयोध्या बरोबर बनाए लागी ना, तो अयोध्या सर बनाए पर लागी ये शरीर ला, तो शरीर ला का इसने अर्धन बचन खावे तो अयोध्या बन जाही। अंसन सहित मनुज अवतारा, भगवान जब अयोध्या में जन्म धरी अवतार ली तो अंसन सहित ली, और ये शरीर में भी भगवान के वास करे बरे शरीर पवित्र करे बर लागी भैया। हनी दाई पवित्र करे लागी नहीं लागे नहीं फिर दो बूंद से लोटक पानी धर, ओम पवित्रम पवित्रम गंगा जलम मुखमा जलम, सब 2 बूंद पानी से तो पवित्र। तो बोले अब अवन भगवान जी राजा बन के बैठे, राम राज्य के परिकल्पना। अब राम राज्य के लीला देखन, भगवान के 5 लीला के चर्चा होते हैं और वेदनी हो। पहला लीला बाल लीला, दूसरा लीला वर लीला, तीसरा लीला रण लीला, तीसरा लीला वन लीला, चौथा लीला रण लीला, और 5वां लीला राज लीला। जहाँ भगवान राजा बन के लीला कराते दायित्व हो। अब अवन भगवान जी राजा है, यहाँ कोई शोक नहीं है, लेकिन देखो वहां के व्यक्ति मन कैसे है, तो सब अपन अपन धर्म परायण है। बोले अब धर्म का है तो कैसे परायण है? बोले तो कैसे मन बरना सम निज निज धर्म रामा, वीरत बिर पथनु दोरा, चलत पावहि सुख नहीं भरे सो अब हमारे जीवन में वर्ण देखो, भगवान राम के राज्य में सब कुशल कैसे है? तो व्यवस्था के कारण कुशल है। तो व्यवस्था कैसे स्थापित किए जाते? तो व्यवस्था के साथ स्थापित होते हैं ना, तो स्थिति सुधर जाते। तो व्यवस्था के परिपालन होना चाहिए। अब आजकल बने बड़े वहां भाषण देते हैं, हम राम राज्य लाएंगे। पहले राम राज्य का लगे जान लेते हैं, राम राज्य लाए बड़ा अरे भैया राम राज्य वर्ण आश्रम। अच्छा वर्ण आप सब लोग समझ आते नहीं, वर्ण मतलब दाई। तू मन तो ऐसे बैठ गए टीवी देखे बैठे साथी साथ निभाना साथी ऐसे बिल्कुल कथा ला प्रसन्न मुग्ध से सुनना चाहिए। भगवान शिव जी जब माता सती सन कुंभज के आश्रम में गई ना, तो गोस्वामी जी लिखना पड़ गए, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कुछ दिन रहे तहां गिरिनाथा। तक कथा सिर्फ सुने के नो, सिर्फ कहे नो, कहा आओ सुना कभू का तो कभू सुन। तो बिल्कुल आप सबके ध्यान रही भाई। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। वर्णाश्रम निज निज धर्म। अच्छा वर्ण, बोले राजा रामचंद्र की जय हो। वर्ण समझत नहीं भाई, तुम समझत नहीं भाई, वर्ण ला समझत नहीं, समझत हो नहीं समझ आते ऐसे कर तो समझ आइए मत। अच्छा 13वां साल के 13वां साल ना, ठीक मतलब सन 2010 से ना, 11 से 10 से चालू हुआ कार्यक्रम। ठीक 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 बढ़िया बात है। अच्छा सोधी सुनता है रामायण नहीं सुने उतनी सुने को गाँव सुन रहे नहीं। रामायण कौन लिखे है? और हमारे घर में डोकरा वो लिखे रामायण वाल्मीकि लिखे, वो रामचरितमानस गोस्वामी जी कतका साल में? तो 77 साल में, 77। अब हमारे घर के डोकरा में 60 से 70 टप ले देंगे अतका उम्र में कथा लिखी। अच्छा मेकर से पूछना चाहते हो, तुम्हारा पूछतो ना था एकदम मन एकदम टीवी देख बटन से दबा देना चालू हो जाए, बिल्कुल कथा सन में जोड़ के कथा के हल लागते। अच्छा चलो एक बढ़िया बात, राम कथा सबले पहले कौन के है? कौन के दिया? 13 साल हो गए है नहीं, और यही चन्नावाद में से नहीं कथको जना कहीं चल दे कथा। राम कथा सबले पहले कौन की? कौन कौन के है? वर्मा भैया बिल्कुल ध्यान एकाग्रचित होना चाहिए। कौन? मोर महादेव चढ़ के आवे हो,
मोर डमरू वाला बैला मचल के आवेला मोर महादेव बैला मचल के आवेला मोर डमरू वाला बैला मचल के आवेला मोर महादेव बैला मचल के आवेला डमरू वाला बैला मचल के आवेला मोर महादेव बैला मचल के आवेला मोर डमरू वाला बैला मचल के आवेला। रची महेश निज मानस राखा का वही समय से उमा संग भाखा। सबले पहली भगवान शंकर गई सो सबले पहली माता पार्वती हाँ सुनी तो कर मुड़ी में चामन नहीं डोलत रही से कहे बर बहुत भीतर भीतर जपत रही से माता पार्वती निवेदन करी से माता पार्वती हाँ निवेदन करी से कथा सुना देगी तो तहु मन तो देवी चलाई तहु मन दाई हो नहीं तहु मन पत्नी हो तो तू मन एक आध दिन अपन अपन घर के महादेव पूछे हो या गुड्डू पापा एक आध दिन मोल कथा वगैरह कथे भैया अब हमार घर के रामायण पथरल पढ़ी हमरो मन घर दाई हमरो मन घर दीदी लेकिन हमार मन घर के मन कथा नहीं पूछे अब पूछी दी कहाँ पूछी ए जी गुड्डू पापा काय गुड्डू मम्मी आइए तो हमार खेत में धान होए चाहे मत होए मोर बर हाथ कर धन ले देवे ना पथरल खतानता करन बैठी लाई है तो बिल्कुल सुना कतर तो ये मत सोचना हमारे बाजा पेटी नहीं घर में चुम चुम ले बधारत है सही ताएगा हमन हेडार सुना था और घर में जब घर के मन हमला सुना था तो हमारा पतरा है दादा और घर वाली के मुंह खरा है तो मुंह वाली सग जब है नहीं तो इसने ताए अब अभी हमारे हिमांचल भाई लेकर स्वाद पता नहीं चले हैं जब वही तब पता चल गया संचालन ता उद्घोषक मन कम नहीं रहा है कोनो रामायण में जाके घर वाली कोनो भड़ी नहीं टीटी तोड़ तोड़ पापल निकाल के से हाथ लदे दिले अब भी चाट बना दूं कि अजी गुड्डू चाचा ऐसे करते हाथ से सब चौतरा है तो बोले भैया ध्यान इसने होना चाहिए था ये रवि बड़ी मुस्कुराहट सुनत इसने तो बोले वर्ण आश्रम और वर्ण कथे काला वहाँ व्यवस्था कैसे है भगवान के द्वारा स्थापित करे गए व्यवस्था ठीक है त्रेता युग में भगवान राम के द्वारा व्यवस्था स्थापित करेंगे और स्थापित कैसे करे तो बोले वर्ण के माध्यम से का के माध्यम से वर्ण के माध्यम से और वर्ण कथे काला हमारे जीवन में वर्ण के ठने बोले 4 प्रकार के वर्ण है के प्रकार के वर्ण कौन कौन से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र है नहीं 4 प्रकार के वर्ण है। अब ये वर्ण बंटे कैसे हैं वर्ण कैसे तो कहा थे ब्राह्मण कहता है मैं बड़ा हूँ क्षत्रिय कहता है मैं बड़ा हूँ वैश्य कहता है मैं बड़ा हम ही मन छोटे ले शूद्र मन लेकिन मोर कन्हैया की ही यदि हो कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है कबर बड़े नहीं है मोर भगवान स्वयं की थे कन्हैया मुखस्थ ब्राह्मण भुजग क्षत्रिय उदर से वैश्य चरण से शूद्र मेरे मुख से ब्राह्मण पैदा हुए तो मेरे भुजाओं से क्षत्रिय मेरे उदर से वैश्य पेट से और मेरे चरण से शूद्र। अब देखो मोर भैया दीदी हो ब्राह्मण कद को विद्वान रहा है क्षत्रिय कद को बलवान रहा है वैसे धंधा करने वाला कद को रहा है तो कर पांव पर भी तो कर मुड़ी नहीं पड़े ऐसे पांव पर तो महाराज कीजिए परबे तो कर पांव के न गोड़ के चला शूद्र कहे जाते तो बोले भैया दीदी हो ध्यान रखो कोई बड़े या कोई छोटे नो है अच्छा ये वर्ण आज जब हम जाति में बढ़ गया ना ये जाति भी पहली नहीं री से कहना है पहली तो वर्ण री से थे वर्ण में स्थापित हो रही समर जीवन बोले कैसे वर्ण में तो बोले 4 वर्ण माटी से अलग वेद क्या कहते वेद तो एक ही थे वेद एक ही कि मनुष्य जन्मजात शूद्र वेद पाठी द्विजते का कही मनुष्य जन्मजात शूद्र वेद पाठी द्विजते आदमी जब इंसान पैदा होते ना मोर भाई हो मोर बहनी हो तब वह पहले शूद्र ही पैदा होते कि वेद पाठी द्विजते जब वो वेद पाठी करते ना अध्ययन करते या आदमी के दूसरा जन्म होते जब यज्ञोपवीत संस्कार होते या कोनो कर्म में विशेष आगू बढ़ते तब वो दूसरा जन्म होकर और वही होकर जीवन में कर्म ला निर्धारित करते और कर्म होकर व्यक्तित्व ला साबित करते। अच्छा ये तो वेद का है तो ब्रह्म जानते ब्रह्म जो ब्रह्म को जान गया वही ब्राह्मण है। अच्छा एक बात देखो और गीता में भगवान स्वयं की गुण कर्म भागस्य ये दुनिया में जगकर ही ना तिलक गुण और कर्म के अनुसार वाला भाग्य दिए जाते जेकर जेकर जैसे जैसे गुण रही
कर्म रही ओकर हिसाब से भाग्य दिए जाए। तो भैया गुण कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। तो वर्ण में पहली तो हमें ये समझना पड़ते, क्योंकि जीवन में हमारे जब हम आगू बढ़ते हैं तो आज हमारी लड़ाई चलत है आरक्षण फरक्षण के, है नहीं टेंशन था जाति प्रथा कारण, लेकिन ऐसा कहा है भाई कोई छोटा ले तो शरीर के कते अगर छोटे बड़े मान लो भाई मुड़ी काटबो तो ज्यादा भी रही बहनी अंगुली काटबो तो हम भी शरीर के कोनो अंगला काटते हैं दर्द बराबर हुई। तो भगवान की हिस्से मेरे मुख से ब्राह्मण अच्छा गुण के अनुसार आज जे वह वाल्मीकि चर्चा होती से तो कई जन गुरुजी मन के मानने की वाल्मीकि भी ब्राह्मण नहीं है, इसे है नहीं। तो बहुत अगर गुरुजी मन है जिकर बहुत संत महात्मा है जिकर चर्चा हुआ तो बोले भैया वर्ण, तो वर्ण में आदमी लगुण कर्म के हिसाब से, जैसे उदाहरण के तौर पे यदि कोई लड़का जे किसानी में एकदम एक्सपर्ट है भाई, ठीक है जिला किसानी में एक्सपर्ट, किसानी में बहुत शौक है, ओला ते घर बांध के अरे यार तू पढ़ाई कर बीएड करा दे, वो मास्टर बन गए, वो मास्टर बन जरूर तुमरो काम होई, इसने कहा झल देख ले वो मास्टर बन जाई, लेकिन ओकर ध्यान है स्कूल ज्यादा खेत डाल रहा पेमेंट भला होगी खबर वहां मास्टर बने वर पैदा नहीं हो रही, तो जबरदस्ती बना दे वो किसाने बने वर पैदा हो रही ना भाई, खेती करे तो वो अगर कर्म हरे याद रखना, तो वो कहा करी सूट कुटिया दिन भर खेत में रह रही, हलवा जलवा जाई, अब स्कूल में रह रहे आज उकसा हो गए का धान ला, आज डेमोक्रेसी डरते हो का एक खाना छुट्टी मिले, हेलो हाँ सुने यार हमारे खेत में धान पत्ती मन से गोल गोल बोलते धान लइका ढंग से गद्दा बरी खावत है दहना के, और लइका ढंग से पढ़े नहीं हम चिंता नहीं होला, पूरा चिंता खेत के। तो का है निश्चित ये है कि हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म लेके पैदा होते अपन भाग्य लेके, और ये बात हमारे चाणक्य जी अपन नीति में बढ़िया लिखते, चाणक्य जी अपन नीति में बढ़िया जैसे मुट्ठी भर कपूर में तेज अग्नि प्रज्वलित करने की तीव्र क्षमता होती है, मुट्ठी भर कपूर में तेज अग्नि प्रज्वलित करने की तीव्र क्षमता होती है जो दुनिया को आग लगा सकता है, लेकिन उसी कपूर को यदि धूप पर रख दिया जाए तो वाष्प बनकर उड़ जाया करते हैं। इसी तरह हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष प्रतिभा हुआ करता है, जिसे समय के अनुसार मंच न मिलने पर या समय के अनुसार उनको उजागर नहीं करने पर अपने आप वो दफन हो जाया करता है। हर कई बार गाँव में चर्चा देखा फलाना छोटे रहा रे एक नंबर गाना गाए, वो छोटे नहीं तब तक गावत नहीं, बड़े में बात गाती तब तो आगू बढ़ती इसका, तब कर में प्रतिभा रही से है नहीं दाई। तो अगर कोई लड़का में जन गुण है तो ये जन वर्ण की स्थापना वो समय भी अर्थ में किएगी इसकी, देखो वर्ण आश्रम, तो वर्ण में 4 भाग में बांटी, और जो वेद पाठी में जिन हाँ वैदिक संपदा में या दूसरा मतलब शिक्षा दे में बहुत जिकर बुद्धि तेज रही से मतलब ब्राह्मण के श्रेणी में गिने भाई, ठीक है। तब वो समय ये ब्राह्मण मन नहीं से वर्ण मन कर कर्म भी याद रखना ना, एक दूसरा ले कोई ऊपर में लिखे नहीं बैर न कर काहू सन कोई, तो बोले कैसे नहीं से मना, तो बोले ब्राह्मण जन है वो मन का करे पूरा विश्व के या पूरे राज्य के सबके भलन पोषण के बारे में सोचे, और क्षत्रिय कौन था जो बाह्य बल से लड़ मरने के लिए तैयार होते अपने मातृभूमि के लिए, जेला पेमेंट के मतलब नहीं रही से बोला देश रक्षा चाहिए रही से, मरते समय ये सोच के मरे मन मैं अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर कर दूंगा, ये मन। अब वैसे जीकर बुद्धि व्यवसाय करे में धंधा करे में धन उपार्जन करे में जिगर बुद्धि तेज चले जो राजकोषला भर सके मन वैसे श्रेणी में गिनती है। और जेरमन सेवा भावी देखो बियाह में तुमरो गांव में अच्छा देखा तो बढ़िया माहौल है, कई बार होते का हमारे गांव में रहता, तो हमरो गांव में हमारे दादा को उम्र के जब ऐसे हारमोनियम धर के रेंगो नहीं, अरे यार बंटी रहन दे बेटा मेले ले उम्र में कदी के हमारे दादा ले, ठीक है, लेकिन उमन का है सेवा भावी, तो कई लोग जन है सेवा करे अपन आपला बड़े समझते, उमन कोने बोले भैया तो शूद्र है, तो शूद्र का मतलब कोई निष्ठिष्ट व्यक्ति नहीं है, कोई अछूत व्यक्ति नहीं है, ठीक है भाई। शूद्र मतलब सेवा भावी लोग जैन मल्लाना सबके ब्राह्मण के सेवा करे में, क्षत्रिय सेवा करे में, वैश्य सेवा करे में आनंद मिलते, वो मन श्रेणी में गिनती आते प्यारे। बोल राज रामचंद्र की जय हो।
और ये शरीर के हाथ में बिल्कुल ध्यान होना। मैं तुम्हारा देखते नहीं, तुम राखी है आज दिसंबर के आखिरी दिन है नी ते बारात रही वे साहेब जुगुर जुगुर दिया। तो बिल्कुल ध्यान रखो ठीक काबर माटी के काया माटी हो हीरा का कर दे संगी कैसे हो हीरा। माटी के खाया माटी हो हीरा काकर के संगी कैसे हो हीरा। मेरा कहीं से बचावे कहीं से दुआवे आसवरिया मोर माटी के खाया माटी हो हीरा काकर के संगी कैसे हो हीरा। सरग के अढ़ल पढ़ीना जी हाँ जी अढ़ल पढ़ीना जी हाँ जी अढ़ल पढ़ीना। राजा हो या हो जी मरल पढ़ीना जी हाँ जी मरल पढ़ीना कहीं से बचावेना कहीं से पावेना आसवरिया मोर माटी के खाया माटी हो हीरा काकर के संगे कैसे हो हीरा। मरी जावे जीत भर लेना जी हाँ जी जीत भर लेना जी हाँ जी जीत भर लेना। सारी काला भूला बेचारा कृपा भर लेना जी हाँ जी कृपा भर लेना जी हाँ जी कहीं से बचावेना कहीं से दुआवेना आसवरिया मोर माटी के खाया माटी हो हीरा काकर के संगी कैसे हो हीरा। ऋषि मुनि ज्ञानी कर चरण माए
कर चरण पाए, हे रामा कर चरण पाए। साधु संत लाखों न कहे देवता धमी भलो आए, देवता धमी हाँ भलो आए, हे रामा देवता धमी हाँ भलो आए। कर्म लाते कर्म लाते सदा जावे, कर्म लाते सदा जावे। सनवारी हरि पावन चरणों मेरे हर खुशेरा। सियावर राम राजा रामचंद्र की जय। वर्णाश्रम निजन धर्म रामा, वर्णाश्रम निजन धर्म चले सदा पावै सुखरामा, चले सदा पावै सुखरामा। निभै सुखना रोगो रामा, निभै सुखना रोगो रामा। अभी हमन वर्ण हम चर्चा करते हैं। अब हमार जीवन वर्ण के आश्रम भी होते। देखो एक आश्रम होते का कुटिया नहीं बना रहे वो खदर वाला, तुम्हारे काम काकरो करावे नहीं इसने वाला आश्रम नहीं है का हावे तो ये भैया नहीं है नहीं। तो चलो बोले सदगुरु महाराज की जय हो। अब आश्रम में चर्चा कर, बोले आश्रम तो हमारे वर्ण में किस प्रकार के, बोले सदगुरु महाराज की जय हो। तो वर्ण है, वर्ण समझ इसके नहीं है आगे ना, ऐसे नहीं है आगे ना। अब के प्रकार के आश्रम हमारे जीवन में, के प्रकार के आश्रम बहिनी, 4 प्रकार के आश्रम। के प्रकार के आश्रम, कौन कौन से आश्रम चले गिनथन, ठीक है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थान आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम, ठीक है। अब ये लोग बांटीस कैसे, तो 25-25 साल में बाढ़ दी समझ जा। 25 साल तक के ब्रह्मचारी रही, ब्रह्मचर्य पालन करी, ब्रह्मचर्य आश्रम। और 25 से 50 तक के गृहस्थ आश्रम, और 50 से 75 तक के वानप्रस्थान, और 75 से ऊपर अनलिमिटेड जब तक जिंदगी जी रहे वो पूरा संन्यास आश्रम है भैया। अब समझ इतनी आश्रम है ऐसा नहीं ऐसा ऐसा। तब ब्रह्मचर्य आश्रम काला कहते पहला आश्रम, पहला आश्रम भाई, पहला आश्रम 25 साल तक हमारा बर बिहार नहीं करना चाहिए। तो कहाँ पावे, यहाँ 17-18 घर में हमारे टूरी टूरा मन फुतकी मारा थे। मामा दाई दाई के ते मोर दाई खावा हूँ मोर बरसो पथरल ब्रह्मचारी बनी लट्टे पटे 17-18 नहीं हुए, दुखी धोखा मना इंतजार करते होता दादा छोड़ के भाग जाते थे मना। इमर ब्रह्मचारी बन जाइए आजकल के मन एक बार साधना जरूरत है। वो उम्र में देखा रहते कब 18 साल पूरा हो कि 12वीं पढ़ा दिमाग खराब है। अब आखिरी में कहा गई, मैं पागल नहीं हूँ भैया मेरा दिमाग जब तक टीवी देखा करना खरा है। बल्कि हमार शादी जल्दी हो जाते, हमार शादी करे जल्दी क्या करने भैया काबर करते मोर बहनी हमारे जल्दी शादी काबर कर देते। तब फैशन आगी लगा रहे, छोकरी लागे छोकरा, डोकरी लागे डोकरा,
डोगरी डोगरी मन हाथ रे चिमटक बिरौनी खंती हूँ गई हमार दाइच मन फैशन करते ऐसा नहीं है, हमार भाई मन घलो कम नहीं है, भगवान का सब हाँ ना। एक दिन हम धमदरी के जाने भाई जाने दीदी धमदरी डोकरी दाई सर हमार घर बठना अस्पताल का आखी का ऑपरेशन करवाबो की के त डोकरी हमार घर डोकरी दाई अब बठना अस्पताल कर बैठ रहे उस सड़क के 3 जन टूरल देखत रहा। मैं कह डोकरी टूरा मोला खबर देखते मोला नहीं देखते इसकी के तब वो कहते कसरे बंटी कहते मैं कहूं काहे दाई त कस बेटा आजकल के टूरा मन के कन्या नहीं रहा कारे कहते मैं कहूं खबर दाई की के त देखो सड़क में रेंगत 3 जन टूरा पैंट भोज का से रहे। और सही बात है पैंट ला इससे पहनते आजकल के कते कते संगवारी मन हां कि देखैया लाल लाग गई अब पैंट वो चाहती ही का भगवान के ओकर बाद अस्पताल में नहीं गए जाने दीदी तब 2 जन लड़का आए कंप्यूटर ओकर चुंदी ऐसे रहा वर्मा भाई जर्मनियम पूरा तीन में हार्वेस्टर चल गए इससे ऊपर में झांपी मारे ऐसे चमारा ऐसे हां अब कते कते छोकरी छोकरा मन तो नहीं बिरौनी ऐसे काटी जन में रेलवे पटरी दे गई 2 रुपया के रेजर पत्ती ले चक चक ले काट देते पैसा ने ठीक है भाई थोड़ा बहुत चलते अब ऐसे चेथी मन में लिखे रही है 2021 अभी 2023 लिखवा दी कई जना ले डोगरी कर नखी देखे मैं झांट रे पक्का कही की तब मोला पूछते कसरे हमार गांव देहात में बैला मन बर दागते शहर में टूना वाला दागते लेकिन मोर दिमाग ला खराब मत कर डोगरी लड़का पूछ लड़का कहते हे बाबू एक का कटी ने कहा तो वो लड़का कहते मुर्गा कटी अभी लगा तो मुर्गा कटी बारे दिन मान 12 बजे नरी में से गेरवर मार रही और ते सड़क में रेंगा पे ईयरफोन लगा रही टीटी बाप के बेटी बेटी अब गाना सुने से दुनिया भजन कीर्तन सुनते दिन मन रात दिन गाना रात दिन जगत जगत का कहा सपना थे ना तो मरनी गेलते हैं छपा जावे गाड़ी में जाके हमार भाई मन फैशन करते ऐसा नहीं है, हमार बहनी मन घलो कम नहीं है, हाथ जोड़ते हाथ जोड़ा बिरौनी तक नहीं पहुंचते बल्कि मैं तुम्हारे मन से मोल पर्सनल दुश्मनी नहीं है मोर बहनी बल्कि हमारे स्कूल में पढ़ा था गुरुजी मन बचपन से कहा है बाल और दांत को जबरदस्ती उखाड़ने से आंखों की रोशनी क्या हो जाती है कमजोर हो जाती है। तब वो लोग वैसे आंसू निकलते चला यहाँ पे बेंड हो गया है बहन फैशन नहीं करने का करिए भाई मतलब भी नहीं बेहतर करो फैशन करो लेकिन कत्का मर्यादा में रहे हमारे परिवार में समझ जाए हमारे समाज में समझ जाए। मोर बहनी हो जब तुम कपड़ा पहनते ना छोटे छोटे नान तो सबले पहले अपन भाई जा पूछ भैया मैं कपड़ा पहने होते बने दिखा तो नहीं भाई अगर तो भाई सिल मोहर लगा दी माम और बहनी एक नंबर से मान के चल कहा तो जाए अब भाई मन भी चाहिए कहते कहते मतलब जींस रही से बड़ी जरूरी तुरंत एक्सीडेंट होगा आगे इससे बल्कि 25 साल के तो उम्र है ना मोर बहनी ये फैशन के जिंदगी नो है ठीक है ये कौन सी जिंदगी तो बोले है ब्रह्मचर्य जिंदगी है सात्विक जिंदगी जिए के सतत्व जिंदगी जिए के 25 साल तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जब हमारे भारत गुलाम नहीं रही से मुगल मन के जब आक्रमण हुई से तो कहाँ पहली स्कूल तो अंग्रेज के बाद स्कूल आई से ना एक पहली स्कूल कहाँ रही समर जीवन में पहली गुरुकुल हुए करे कहा हुए गुरुकुल या आश्रम ठीक है वो आश्रम लोग गुरुकुल भी कहा है। तो हमारे सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार बताते 16 संस्कार में से एक संस्कार है कान छिद्र संस्कार जिला 5 साल में कर दिए जाते और याद रखना कान छिद्र संस्कार का भी बहुत महत्व है मोर भैया दीदी हो हाँ ऐसे थोड़ी है कान छिद्र संस्कार कराते और लड़का लोग गुरुकुल में भर्ती कर देते और लड़का 20 साल तक के रहते वहाँ कहाँ गुरुकुल में 5 साल में भर्ती 20 मतलब 25 साल तक तो वहाँ वेद पाठी होते वहाँ सिखाए जाते ये दुनिया पर कैसे जीना है माँ बाप पर कैसे जीना है परिवार पर कैसे जीना है। तो कई जन अतका बात सुन के सन्यासी बन जाते और कई जन मंबर बिहार करके दंपत्ति बन जाते। तो 25 साल तक के हमारा क्या करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए दीक्षा लेना चाहिए। मैं इसे नहीं कहा तो फैशन मत करो करिए है नहीं लेकिन सात्विक जीवन और ब्रह्मचर्य जीवन कैसे है जितने मेरे ब्रह्मचारी भाई है 25 साल से नीचे भाई है जब भी किसी कन्या को देखे जब भी किसी को लड़की को देखे किसी माँ को देखे तो पर नारी माँ समान पर धन पत्ते ये तो जीवन भर होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मचर्य जीवन में कैसे होना चाहिए सतत्व अपने इंद्रियों को काबू में रखना चाहिए।
तो 25 साल सिर्फ और सिर्फ सीखे के समय, अरे 25 साल तक के शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। ये ब्रह्मचर्य आश्रम में जिला गुरु मार्ग में चल जी पूरा शिक्षा दिए जाते, जिंदगी के पूरा सीख जिंदगी में कैसे जीने है, पूरा ब्रह्मचर्य आश्रम। और राजा रामचंद्र की जय हो। एक और बताते दूसरा ये आश्रम, दूसरा आश्रम कौन से आश्रम? गृहस्थ आश्रम। अपन मन पसंद बढ़िया सा, अपन मन पसंद ही भाई मतलब घर के हिसाब से शादी कर ले बढ़िया, 25 साल हुई तन मस्त बिहाव कर ले जी, जिंदगी जी बढ़िया। तो सबले बड़े आश्रम हरे गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थी आश्रम अब यदि हो। कैसे गृहस्थी आश्रम है? यहाँ भूत बलि, अतिथि सत्कार, पितृ तर्पण, देव पूजन, अतिथि सत्कार, मतलब दुनिया के जत्ता नियम है ना तेरा शादीशुदा जिंदगी में करना पड़ता है भाई, ठीक है। यहाँ रहते रहते तो जीवन में काम भी करना है, श्रम भी करना है, पूरा परिवार माँ बाप के प्रति जीवन पालन करना है, लोग लेकर के तेगर जीवन पालन करना है नहीं सबके प्रति। तो सबसे बहुत कठिनाई, बस कठिनाई भी और बहुत साधना के संग जिएगा जो हरे वह काहे गृहस्थ जीवन हरे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अब देखो गृहस्थ आश्रम की अब बड़ा नियम हो करो, गृहस्थ आश्रम के अब बड़ा नियम, कैसे नियम? अब बड़ा नियम है, अलग अलग नियम है सबके गृहस्थ आश्रम में। जीथन कैसे? बोले राजा रामचंद्र की जय हो। गृहस्थ आश्रम में और 25 साल तक देखो ब्रह्मचर्य आश्रम में आप लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। बोले सदगुरु महाराज की जय हो। जब तक हमन 25 साल तक है ना तो गुरु के विशेष अनुयायी होना चाहिए, गुरु के कृपा पात्र होना चाहिए, गुरु के बताए सतमार्ग में चलना चाहिए, तब हमारे जीवन सार्थक है मोर भाई। गुरु कृपा में चल और गुरु के सानिध्य में रही के 25 साल के जीवन पूरा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा में लगा दे। 25 साल के सिर्फ गुरु में समर्पण कर दे कि मोर गुरु जी जन बताही तेन सतमार्ग में चलूं। और कई जन गुरु के कृपा पात्र होते वो सन्यासी बन जाते, कई दंपत्ति जीवन के शुरुआत करते। तो कहाँ पावे आज का तो ऐसा शिष्य घलो नहीं है और ऐसा गुरु घलो नहीं है। चंदन लगाए बंधन के घर बिगाड़े जन जन के कपड़ा है, कपड़ा है साधु के और लफड़ा है बाबू के। कई जन जेल के हवा खाते ले जलाई। पहली मन कहा पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के, अब उल्टा हो गए गुरु बनाओ छान के पानी पियो। जेला ते मोर गुरुजी का था, गुरु ठिकाना शिष्य ठिकाना है आजकल तो है नहीं। कई बार ऐसे कैसे गुरुजी मन गुरु की करनी गुरु भरेगी और शिष्य की करनी शिष्य। रे भाई फंसी चल उगड़ा है तो बोले काहे एक बात बोले आजकल ते लइका मतलब हलो कभी नहीं ए मोर बहनी हो मोर भाई हो गुरुजी मैडम मन के नाम हम नहीं बढ़ा कर, ठीक है नहीं। तो कहा गुरुजी मतलब गुरुजी कहा तो सर ऐसे कही है नहीं, गुरुजी कहा है तो सर है ऐसे की के हमन मैडम ही की के, तो गुरु माता थोड़ी है। वो राजा रामचंद्र की जय हो। तो एक जन गुरुजी रहा है, देखो मैं उदाहरण देता हूं आजकल शिष्य मन कैसे हो गए। एक जन गुरुजी है ना ऐसे बैठे रहा है बढ़िया और शिष्य कथे बेटा देख शिष्य इतना खतरनाक अलाल होकर बहरी पानी गिरत है, बिजली चमक रहा है, गाय बंधा रहा है बहरी में, बेटा थोड़ा गाय को बंधन से छोड़ देना जाए। इसे कहते का कहते मालूम है? ओ गुरुजी भला मुझ जैसा अनपढ़ आदमी गंवार आदमी किसी को बंधन से क्या मुक्त करेगा? इसको आपके जैसा महान गुरुजी कर सकता है कहते। तब गुरुजी कहते शिष्य नहीं शिष्य नहीं गुरु मिला है मुझे। अब ओकर बाद अच्छा पानी गिरिस नहीं तो कहते देखना बेटा थोड़ा जाके पानी बाहर में गिरा नहीं गिरा करे। अभी बिल्ली आए महाराज गुरुदेव, बिल्ली कच्चा दिखा थे मतलब पानी गिरा तो ही कहते एक जगह बात फिर कहते थोड़ा देख तो बेटा पानी गिरा। अब भी एक बेर पिलाई ऐसे होकर पीठ लछूक देख ले महाराज और का पर एक उठ के जाल पड़ा दिया मतलब इतना अलाल। अब ओकर बाद 2 दिन के काम नहा गए। अब बिहान में बेर सांझ हुई नहीं 20 दिन सुबह चर्चा सांझ हुई नहीं तहाने एक जन मना बने हलवा रोला नहीं चढ़ाए बर हलवा लड्डू वगैरह का और लाग दी गुरुजी ये लो लड्डू के थे आगू लागे लड्डू को वहां रखना था इसे कहीं की। अब बेटा ये लड्डू जो है तो गुरुजी मैंने 2 बार आपका बात का निरादर कर दिया, तीसरा बार कैसे करूंगा? आप मुझे बोलिए लड्डू रखने के लिए मतलब खाए चीज पहले दिखना चाहिए नहीं ऐसे भी शिष्य है। अब एक गुरुजी बैठे रहा है, अब शिष्य मन बैठे हैं देखो इतनी शिष्य एक जन शिष्य पर एक जन शिष्य पर तक कहते मैं व्यास में बैठ गया हूँ बेटा तब मोला उठे नहीं बना थे जाते तुलसी पत्ता लांबे प्रसाद में भोग लगाना है कहते तो लइकल जाए नहीं बात रहा शिष्य कहते मत भेटे की ये
तुलसी का पौधा कैसा होता है गुरुजी? इसका पेड़ होता है, पौधा होता है कि तो ओकर बगल में एक जन शिष्य रहते तो यह मोला मत भेजे कि वो काम चोर कर। अरे पागल, क्या तेरे को नहीं पता है तुलसी का पत्ता जो है केरा का पत्ता टाइप का रहता है, ऐसा बड़ा बड़ा का तक गुरु जी कहते मतलब तुम दोनों जन नहीं जानो जी कहते हाँ ते जानता तो नहीं जानो नहीं जानो एला पहले के केरा पत्ता तो तुम दोनों जन नहीं जानो हाँ तो ऐसे करो तुलसी पत्तल में जान दो मैं जन बाजू में बैठे थे बाल बट उठा के लेगो तो मिटो वो राजा रामचंद्र की तो मतलब गुरु जन है ऐसा गुरु नहीं बने तो शिष्य मन काम चोर हो जाते। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। तो ये 25 साल का हमारा जीवन बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ग्रहण करे के भाई, और शिक्षा ग्रहण के साथ हमारा जीवन यापन करना चाहिए। बोले कैसे कैसे? चलो छोट छोट भारत के संग जैसे। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। मैं तुम्हाला समझला देखतो कैसे लागतं जन्म नहीं तुम्हाला कोई यहाँ 2-3 तमाचा देख बैठा अगर इसने मुस्कुराता होता है तो मुस्कुराते हुए लोग स्मार्ट लगते हैं और मुस्कुराने वालों ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजी बढ़िया जोरदार कविता सीताराम साहू जी के गुरुजी व्यस्त रवे व्यस्त रवे अबे कन्हारपुरी वाला
मस्त रहेल कहा दे व्यस्त है किसी बगल को चक नहीं रहने तो लुगड़ा कदी के बहिनी की के गीत घर में जाबे तन फाटो गाना गई मोला निकला गे कावो व्यस्त रहो कथा में हासे परियागे हास और रोए परियागे ता रो अब्बड़ खलखला खासरी तार ये सागिन कसार के मतलब दुख देबे ते मन खलखला खासते ऐसे एक दुख दूरिया बाग दी अब तुम दाढ़ी नहीं से धर के हाथ लगा के दाढ़ी धर के से बैठ रहो हमें तुमसे धार दत्त का जन दुख है बड़े जन बन जाई काबर दुनिया में जत्ता जन पैदा हुआ ते रोवा पैदा हुआ नहीं ते को जन हाथ उठा कही दे टारगा हमार गांव में खलखला खासा करते नहीं आगू नर्स भाई बन दीदी कैसे दाई ऐसे नर्स भाई बन ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे हलाते नहीं दाई लेकिन उल्टा धर के रोवाते नहीं दीदी रोवाते नहीं हो आजकल मीतानी मन चालू कर दे ऐसे एक दिन हमारे गांव में एक जन मीतानी जल्दी जल्दी जा रहे कहाँ जा रही है तो डिलीवरी नहीं उठाने जा रही तमें क्यों कबर जाता तो 1400 मिलेगा का सरी दुख रहो भाई बापरी पैसा से पावे ऐसे रोए नहीं रोए ना फिर हम छठी दिन लेकर चिमोक कैसन टेपरा मार करवाता फिर रोवाता क्योंकि दुनिया में रोते पैदा होना सौभाग्य की बात है प्यारे और जिंदगी को रो के बिताना दुर्भाग्य की बात है और सोच के देखो मोर भैया दीदी हो एक एज कर मुस्कुराता थे हमारे फोटो कैसे मस्त चुप कर दी आजकल हमारे जवान जवान बहनी में सेल्फी लेते इससे अब ये बिरोनी हाथ में टांग दिए इससे महू कोशिश कर रहे मोरो बिरोनी टांग ही का सही था आएगा और फोटो दे भाई देख बताओ दिमाग खराब हो जाएगा कि एक दिन इतने मंच में मोला पूछा रहा है 4-5 जन नोनी बाबू मर रहा है शहर है तब वहीं का संग नहीं बढ़ जाएगा ऐसे ले रहा है लड़का मन फोटो ए मोला पूछते कैसे करते दादा ऐसे नहीं कहते तब वो समय हम वो समय पढ़े थे समय मैं आई कॉमिंग सर ऐसे वैसे कहाँ रही थे हम वाला कहे कोई नहीं गुरुजी जा बेटा गुरुजी अब का व्याख्याकार में थोड़ा तर्कवादी आदमी होते हैं खोजी वाला आदमी मैं सोचे हूँ तो बताया ऐसे कर मोला लागी जोर से लगा फिर खिंचा गया आधा देख कैमरा वाला मन के कारण पति पत्नी नहीं पटे भगवान अच्छा भावार परत रही प्लीज एक कोच करते 12 बजे रात दिन भावार पढ़ना है तो सुबह 4 बजे पढ़े पथरल पट ही अच्छा टीका ले टीका कर इससे और एक कैमरा वाला मन आंख उठा गई ओ दाई रेडी प्लीज स्माइल तो जे मन समझते थे मन हंसते अब पुराना डोगरी दाई डकरा बाबू मन नहीं समझ आए पुराना मॉडल वाले वाला तो चेती ऐसे खजवाग देखते आई का के बाबू ऐसे के कैमरा वाला तीर में जाते थे ओ दाई रेडी प्लीज जरा दांत को निपोरिए ना ऐसे मुस्कुरान का बात देताली भैया देताली भैया देताली भैया देताली लगे राम दरबार बोले आगे आगे अजको करो जयकारी मौका दिलाए गिरकारी ऐसे ऊपर वाला गाले ऐसे ऊपर वाला गाले भोला गाड़ा गाड़ा जोहार रामचंद्र की जय हो। तब आश्रम के दूसरा आश्रम के चर्चा करना पड़ता कौन से आश्रम के दूसरा आश्रम मतलब ग्रस्त आश्रम शादीशुदा जिंदगी उल्लू खुल्लू मन शादी नहीं करे भाई शादी करते थे मन पावरफुल व्यक्ति मन करते दम कवर शादी करे के बाद नहीं मोरो मन अभी कबू कबू होते मैं साधु बन जाते हूँ भगवान सही था कोनो गायक मन हमार नाना जी बढ़िया एक जोरदार पुराना गाना अपन सुखबर बिहाव करी अपन हाथ लगाओ करी अपन सुखबर बिहाव करी अपन हाथ लगाओ आदि से बैला तेरा के बेदाना और मोड़ा आदि से बैला बंदा के बेदाना काहे कबू कबू नहीं शादीशुदा देख के शादी करे की इच्छा घलो नहीं होए काबर बने बने जिंदगी चल तीकर मन के चला थे है नहीं आज का इसने देखबे ना बिल्कुल एकदम सन्यास बन जाऊं कैसे लागे थे जीवन
बिल्कुल बर बिहाव नहीं करते हुई के अब कते करे जिंदगी देखबो नहीं एकदम ऐसे गाड़ी में आवाज जावा एकदम ए जी की खान रधरी काहे जी खान ला खबर धरे पेट्रोल पंप रखे जी मस्त जाते जी गाड़ी भुरुर ऐसे शादी करते थे और राजा रामचंद्र की जय हो। हरी तब शादी करना घलोक सहज है लेकिन मोला नहीं बरतिया जब ये बढ़कर वासी लागते भगवान का संहिता का दूल्हाल मिली दूल्ही और बजनियल मिली दाम अब हमन बरतिया जाबो ते कर का काम दूल्हा रात भर जागते बोला दुल्हन मिलते बाजा वाला मन जागते पैसा मिलते और बगल वाले मन दूठन लाडू का छरिया गया आखिरी मुड़ाल कुत्ते माफी सुते मच्छर चाव दे भगवान शंका वो बरतिया मन के लिए स्वागत सरकार अब बेटी विदा कर रहे थे ओकर बाद एक गिलास पानी की चलहट ऐसी की राजा रामचंद्र की जय हो। मैं बरतिया कैसे क्यों नहीं जाल धरो तो बिहाव सुता के मोर बात है हमारे पवन भाई शादी रिश्ते और मैं मुंह के नाम बरतिया कैसे नहीं जाऊंगा एकदम मोर बचपन के संगवारी है तगे हो तब मुहिला एहे बना दिखता के लोकड़ा और मोला बड़ा सट लागते अब बिदक बेर नहीं बिदक बेर इकर घर के बहू रोवत है और सब जन पूरा परिवार है तब महू रोवासी लागे मोला देखो तब यहू रोय पगला तो हनी मेरे मैं मोर जम दे ते का बार होता से तोहर घर के रोत लगी तो हनी पावेगी के ले ता औले तो मोर बहनी हो तो मन बड़ हो तो भी हम कदर के आई वहां गाड़ी कर चली तो दौड़ा चल दी औले तो एक बूढ़ा कही का तेकल या बड़ हुआ था सिया मंटोरा तेकल ते इचे राम नहीं जाते के चल दूंगा नहीं तो हम तोरे लेक तबेत बने या लेक में तबेत बने लागी की तेरे घर के नहीं गाड़ी रहा है तवेरा में गिरा तवेरा गाड़ी भैया ता अब मैं ये करा के रहा है का कहते गाड़ी गेट में एक गाड़ी में बैठ के मुंह बैठ के मतलब ऊपर बैठी ऐसे का कहानो दूल्हा दौड़ा चल मम्मी मेला मंत्र देव अब अहिनी अही सट ले बैठा के बोलबे की का बोलूं कहते कोई रोई रुआ करबे ना पीछे छोड़ दूंगी कबे ऐसे ये अपन नाल एक्स्ट्रा जमा बोली बढ़िया का मोर सन जाता एकदम चाहिए ना सट ते मोर सन जाता तक रति तकलीफ है तो ना भारी रोवा तो चल चुप पैसे एकदम चुप हो गए और 1 किलोमीटर नहा के तन का है मालूम है चोरन के तारल खुलवा दें जी ऐसे कहा थे तो मैं हंस कैसे कर गए ऐसे तो शादी के जीवन तो शादी का ऐसा लड्डू जो खाए वो बचता है और जो नहीं खाए तो बोले गृहस्थी जीवन सबले बड़े आश्रम में तो बोला तुम्हारा चेहरा सुस्त देखो तो हंसी की गोटिया दे ठीक है मोर राजा रामचंद्र की जय हो। गृहस्थ जीवन सबले बड़े आश्रम है ये साधना के जीवन है भैया ठीक है दाई साधना जीवन है अब्बड़ का नियम है एकदम चलो में ज्यादा गहरा नियम नहीं एकदम लोकाचारिक नियम जेला करे से ही फायदा मिलता लोकाचारिक नियम जैसे वो मैं कते देखो नहीं चप्पल फेन नहीं गया सब फेन निकल चप्पल निकल तो उठ के नहीं जाते कन्नड़ तू खई के ओला उठ गया ये देखे जना है संग्रह चल तू सबो जना हमू मत तो जाबो लेकिन आज नहीं जान भाई काली जाबो महीने का यानी वो राजा रामचंद्र की जय हो। भगवान अभी चले जीते कैसे का डरो मान चले उतरे एक बात है नहीं पूरे गांव में थाना बोड़ी लेगी वो रामायण वाला हरी से पटले मार के कहते काला खवाई पिएते की तुम बताओ जी कढ़ी सा खवाए की अंदर के झोझो की वो राजा रामचंद्र की जय हो है नहीं ता दूसरा आश्रम के पहले नियम एकदम सरल नियम जैसे काली उपवास रहना है काली कौन से दिन है संस्कार है रविवार और रविवार के दिन तो उपवास नहीं रहेगा भगवान वाले माने रविवार तब तोला मान लो काली उपवास रहना है मोर भैया मोर दीदी होता है पहला नियम है ठीक है एकदम सरल नियम काली उपवास रहना है तो आज रात इनके भोजन पानी नहीं करना है तो कहाँ पावे यही काली उपवास काली पर उपवास रहना है कि और इकर मन के उपवास में पांव पर तो तुम अल्लाह तुम्हार करू भात आगू होते धन फरहर आगू होते उपवास से पहले दिन का करू भात आई शोषण भर के ऊपर ऊपर घूम के खा ली सांझ के भोर ले पटपट ले हाथ ले और
गोट जाली अगर गोट लगलो सब बड़ा मजा गलो आते हमर दीदी की शादी में छोटे रहे होनी ता उस समय कहां लाइट माइट रही से भी नहीं से कंडील का जमाना रहा है त कंडील धर के बोले चन्न की कैसे देंगे त नवा नवा लुगड़ो के खाने से जन्मनी बाहर नहीं लागी जा रहेंगी थे अब पानी रुज 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 गिरा थे अब वो करमितानी ले गए सीताराम महाप्रसाद अब मैं पानी में भीगा तो ना पर मन छत्ता उड़े अब वो काका मैं फलानी घर के रहे हो या ऊपर घर के करेला एक नंबर लागे नहीं से हम तो ऊपर घर के रहे तार ऊपर करेला गोबर्रा पानी लागे नहीं चले है वो कर पूरा ही कर वो राजा रामचंद्र की जय हो ता करू भात के दिन करू खाना हरे भात खानो है नियम कभी नहीं छत्तीसगढ़ के जो परंपरा है करू खाना है होती लेकिन भात ला नहीं खाना है तो तुम अपन नाले भात लो जोड़ दे होगे करू भात ठीक है नहीं करू भर खाना लाते होती वो राजा रामचंद्र की जय हो ता उपास रहे एक दिन पहली रात दिन भोजन नहीं करना अच्छा सब जने कर चाय पिया तो वहां देख ले लाट पके देख नींदा नासक डाल कर भाई कल कोई थे खेत के वाले नहीं भाई वो कहता नहीं वो राजा रामचंद्र की जय हो सब जन चाय पियो पितो नहीं पियो मैं बंटवाहू नहीं कहा था पितो नहीं पियो तो 10 रुपए धर के नहीं आते पहले चाय चाय पीबे ना अब याद सब चाय पीते अब सब लोग मालूम है हमारे एक कप चाय पीते हमारे पेट में हमारे पेट अंदर में के घंटा में पसते जठरग्नि में कतका देर में लगभग 6 से 12 घंटा में एक कप चाय हले अब ते काली उपास रही के दिन भर में 3 घाव दबाव चाय पी रहे तब 12 36 घंटा डोज तो पेट में फूल लेते का पकड़ भूख लागी चावल भी खाता ना मन तो चावल 3 घंटा में पच जाते जेकर लीवर बने तेकर में और जेकर लीवर होता और रही गैस कान कर बेचारा है ता वैसे भी देखो खाना नहीं चिकाला घर के मुर्दाला बाहर निकाले और बाहर के मुर्दाला भूजे बघारे के खाए जी हाथरे पर बुढ़िया मानो तोला थोर को शर्म नहीं आए जी वैसे खाना नहीं चाहिए मोर भैया काला और जेकर खाना ही देकर ना मिले का मतलब है नहीं कटीला है नहीं खाना चाहिए मोर भैया ठीक है हाँ अच्छा हमार गुरुजी मन बताते विद्वान मन यदि मांस कच्चा रहा और पेट के अंदर चला गया पेट अंदर अगर मांस रहेगा तो कम से कम हमारे पेट में पचने में उसे 72 घंटा लगता है कहते के घंटा 72 घंटा चल तुम मना आधा खैर तुम नहीं कहा तुम्हारा रामायण सुन दो तुम्हारा मंडी ले यानी गुरुजी मन खा दो तुम लागी ता 3 अगर तुम्हारा राम के भी खा दो कम से कम 36 घंटा पहले लागत रही और थोड़ा सम्मान को पात रहे थे रविवार के बाजार ले लान के पूरा परिवार को दौड़ डरे वैसे तो मांस खाना नहीं चाहिए आसुरी भोजन है ठीक है बोले राजा रामचंद्र की जय हो अब आज हमारे मन में ठनऊ पड़े जन भरम फैले है का भरम हमर डन अंगार मोती है गेहूं कोई गेहूं नहीं हुआ तब आप मोती हमर डन अंगार मोती में है देखन थे का थे समझ में नहीं तब दमान बोल लगी दमान आवे आई और तोर संगवारी मला धर तो दमान भर देता तो भगवान भर देते वैसे ये निवृत्ति हरे ये धीरे धीरे तो ना मोर हिसाब से मोर निवेदन रही कि बलि प्रथा का बंद नहीं कर दिया जाए बलि प्रथा क्या जीव हत्या ही बंद कर दी जानी चाहिए ये निवृत्ति है भाई जीव हत्या निवृत्ति अरे पहली कारी समरसियान मन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा उत्तर धान पानी हो भैया साग सब्जी नहीं हो आदमी जेला खाए तेला चढ़ा देगा है नहीं का यही खाता भगवान ही चढ़ाता की के तो पहले मन मांस चढ़ा दे धीरे धीरे सुधार इस शास्त्र में जब अध्ययन पढ़कर कि ना तो जीव हत्या पाप है तो कोनो मन किस कैसे के हम छोड़ देबोगा कैसे करना जी तुम अब्बड़ कर काट देगा ले ठन काटोगी तो मन का बना ले मालूम है एक ठन काटेल के है कि नहीं नियम ऐसा उदाहरण बताता हूँ एक स्कूल हम अलग गुरुजी मन कथे कम हम समझथन ज्यादा कई जन्म हम तो फलाना पंथ में चल दे हम अलग गुरुजी से पितर मनालनी के तो थोथना मनालनी के है एक कने पूर्वज के ताए दो पान खवा दे का बिगड़ ली वो राजा रामचंद्र की जय हो तब उदाहरण बता तो कई चीज गुरुजी मन कथे अलग और हम समझथन अलग एक जन गुरुजी अपन लइका लाना कुछ जानकारी मिली ये लइका रोज बीड़ी पीते की का पीते की के बीड़ी पीते की के तब गुरुजी पूछते ओ बेटा स्टैंड अप खड़े हो बोला बीड़ी पीते हो बेटा
पीते हो रे? कुछ नहीं कहा बता। जी गुरुजी, जी सर। कितना पी लेते हो बेटा? कुछ नहीं बोलूंगा बता। दिन भर में 10 पी लेता हूँ गुरुजी कहते। तो गुरुजी कहते बुरा काम है बेटा, बीड़ी उड़ी पिए छोड़ देते बेटा कहते। अब बड़ कोशिश कर डरे गुरुजी, बहुत कोशिश करे हो छूट भी नहीं करे। तो धीरे धीरे कम नहीं करते जी, धीरे धीरे कम करते। अभी रोज के 1 ठन ऐसे करते हैं, धीरे धीरे कम करे और रोज के 1 ठन पी। दिन भर में 1 ठन पीवे और दिन भर में 1 ठन पीवे, धीरे धीरे आधा था सुधाई पूरा ते छोड़ देवे। गुरुजी कहा कि 10 ठन नहीं पी के 1 ठन पी और 1 ठला मन के मारा ते सब बोला छोड़ देवे। कैसे के? और गुरुजी क्लास में निकल गए, तानी लड़का खड़े हो कहा कहते गुरुजी रोज के 1 ठन बीड़ी पियल के है कहते। मतलब गुरुजी कहाँ अलग होते अलग है, ये मन सबरे विशेषता है। तो मांस खाना नहीं चाहिए। और वैसे भी बोल राजा रामचंद्र की जय हो। एवं और बहनी हो मर्दाई हो तो मन पत्नी चल गई बेचारा, पति मन टिटी मत करे करो, ठीक है? और तो मन पति चल गई बेचारे में टिटी मत करे करो। टेंशन देने का नहीं टेंशन, क्योंकि नारियों में स्वरूप देखी जाती है वही। तहु मनाना दिन भरे पत्नी चाहिए मान, इसे मत सोचे करो। आपके में देवी के वास होते, जब 8 बार होते ना तो 8 बार में 9 देवी के निवास होते, आपको 9 दुर्गा के आप सबके ऊपर। हाँ, समय के अनुसार कोनो सरस्वती नहीं थे, समय के अनुसार तो समय के अनुसार बिना जीवन ला जीना चाहिए, है नी? ये बात नमक काका बढ़िया गाते कौन है? कातोला मानव दाई, कातोला मानव, कातोला मानव दाई समझ नहीं आए हो। कातोला मानव दाई, कातोला मानव, कातोला मानव दाई समझ नहीं आए। आप मैं सोचा तो हूँ ना, तमन पति पत्नी ऐसा कतिक बेर रहोगा, दिन भर इसने तो इनका भी नियम है। गृहस्थ जीवन में कैसे जीवन जीना है? देखो, ब्रह्मचर्य पालन भी हमारे जीवन में होई। शादीशुदा जिंदगी में ब्रह्मचर्य पालन होते भाई। यदि हम संतान उत्पत्ति की इच्छा रखते हैं तो हमें कितना समय संतान उत्पत्ति की इच्छा रखनी चाहिए? रात्रि 8 बजे से लेकर के 12 बजे, फिर 12 बज गया, फिर और पहला पार लग गया, फिर आप सबको ब्रह्मचर्य पालन करना है। और जब हमारे जीवन में संतान उत्पत्ति की बारी आते ना तो 3 वर्ष और 5 वर्ष बिल्कुल गैपिंग रखना ही चाहिए भाई। ये डॉक्टर मन बनी का मेडिटेशन के माध्यम से नहीं, लेकिन रहे पति पत्नी एक जगह रहे, एक परिवार में रहे, लेकिन कैसे रहे? मानो एक भाई और बहन की तरह रहे। ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तब हमारे जो गुण हमारे बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा होंगे वो गुणवान होंगे, तेजवान पैदा होंगे, विद्वान पैदा होंगे। का रामायण में अत्रि मुनि है, शादीशुदा ऋषि है, विश्वामित्र मतलब बहुदकन ऋषि है, जमदग्नि ऋषि है, परशुराम के पिताजी है नहीं भैया। वशिष्ठ महाराज है, यहू शादीशुदा है। तो बड़े बड़े महात्मा महाराज शादीशुदा ऋषि है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी में नियम ला पालन करे। गौतम ऋषि जी ये सब क्या थे भैया? महात्मा जरूर इस तरीके से मना संसारिक जीवन में जिए। तो संसारिक जीवन में भी कोई साधु रह सका थे, संत महात्मा रह सका थे, लेकिन नियम में चल ही तब तो हमारा बढ़िया बिल्कुल नियम के परिपालन करना है। गृहस्थ आश्रम में जी हाँ बढ़िया अपन कर्म वाला सुधार के रखना है। नित्य प्रति सुबह शाम भगवान के भजन कीर्तन चिंतन। बोल राजा रामचंद्र की। अब एक बार आते वानप्रस्थान आश्रम। वानप्रस्थान आश्रम के मतलब ये है कि 50 साल हो स्नातन घर दुआर ला बेटा बहुत सौंप दे, खेत खालों का नाम में कर दे, भगवान ला खोजे जा है नहीं का तो कहाँ पावे? आजकल के डोकरा बाबू मन करते भले में मरू बाद में फौती उठावे, खेत ला तो नाम में नहीं चढ़ो बने करते। आजकल के बहु बेटा में नाम लगा के हो गए। हम तो हमारे तो डोकरी डोकरा के मरने दो, बेटा बहु खेलो होली, पति पत्नी मारे नहीं, बेटा बहु खेलो होली और डोकरी डोकरा मारो बोली। तब 25 साल में ठीक है, आजकल जंगल नहीं जा सकता था, कम से कम 50 साल के बाद बिल्कुल भगवान के भजन कीर्तन में लग जा। और 75 साल हुई थी तन घर द्वार बारी बकरी ओनहारी सब वाला छोड़ दे और सन्यास ले ले। कैसे सन्यास? कोकरोच कोई मतलब नहीं, एक खाना खाना है और भगवान के भजन कीर्तन ला करना है। तो कहाँ पावे? यमराज आ कहा थे ओ माय डियर राम लाल 80 साल रहन अभी तक नातिक बिहाज नहीं हुए कहा था। अब कब तक जिंदगी जी रहे? तो ये चारों आश्रम में नियमता यदि करबो ना भैया तहु मन संत के श्रेणी में आ जाओ। पारिवारिक जीवन में रहते रहते हुए हम भी ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेंगे। बोल राजा रामचंद्र की जय हो।
सब राजा दशरथ में धर्म धुरंधर गुण निधि के जो राजा दशरथ भी रीस कैसे शादी शुरू, लेकिन नियम और शर्त, जिस दिन वो नियम से डिग गया राजा दशरथ, हाँ नियम ले डिग गए, ते दिन फनी बिना मनी जीवी जल बिना मीना तड़प के मर गया वहां। बोले कैसे? सांझ समय कहा गई जहाँ कई को घूमर मेरी स्त्री है। बोल राजा रामचंद्र की जय हो। ऐसे मत सोचना शादी नहीं करने की, शादी होना चाहिए भाई। हाँ शादी करना घलो छोटे मोटे बस के बात नहीं है। एक जन साधु महात्मा है, वो सुनता थे वो बात में बता तो बोला। एक जन साधु रहा है, ब्रह्मचारी साधु। कैसा साधु? ब्रह्मचारी साधु। और वो ब्रह्मचारी साधु ने कुआं पार में बैठे रहा, गांव के सूते रहा ऐसे, और सूते सूते सपना देखा रहा है। और सपना में क्या देखा थे? हम तो लड़की देखेल गए, हम सूते सूते लड़की पसंद आ गए, और 3 जन लड़का घलो आगे सपना में ना। अब कुआं पार में सूते है, और अगर छोटे बेटा ही सब पापा थोड़ा खसक ना की जैसे वो एक फिर खसक दी जी मंझला वाला आगे कल पापा थोड़ा और खस किए, फिर खसक दी बड़े आगे पापा खसा की 60 ले खसकी कुआं गिर गए। बचाओ 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 कथे त किसान मसूरी सुई करके 2-4 रस्सी मसी डोर वाला धर के लगी, डोरी लेके निकाली सोला धक धक करने लगा, लटे पटे बाचे जी कथे तो किसान वाले से छूटे तू हर मन के शादी हो गए भैया कथे तो कहते हाव कथे तो कति दिन हो गए कथे 20 साल कथे तब बोल तुम जिंदा हो भैया कथे काबर जी कथे हम तो सपना में शादी करके हाथ कुआं मरत रहे, तुम सिरतोन में शादी करके जिंदा हो, बहुत बड़े बात है। तुम्हारा प्रणाम करते बोल राजा रामचंद्र की जय हो। अरे भैया पारिवारिक जीवन तो ये चारों आश्रम में परिपालन करना है। अब ये चारों आश्रम में निज निज स्वयं के का होते हैं? बोले निज निज धर्म होते। अब निज निज धर्म का है तेरे चर्चा करेंगे नहीं। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। एक भैया हो एवं दाई हो तुमन भारी मजबूरी में सुना तो का मजबूरी में सुना तो का वो दाई भैया कैसे भाई नहीं अतिक अतिक पैसा दे, हाँ तो कैसे हम घर चल जेबो पूरा वसूल को तब भेज जाओ वैसे। कई बार आदमी नहीं मजबूरी में सुनते थे, सही था कैसे मजबूरी में सुनते थे। एक बार के बाद वो सुरता थे बात एक गाँव में मन गिरा प्रतियोगिता मंच रहा गुरु जी हिमाचल भैया तब 1:30 बजे रात आदमी तो आदमी करिए कुकुर नहीं रहा सुनैया एक जन डोगरी भर रहा है और मोला पूरा संग मिल रहा है। अरण्य कांड दोहा कांड 14 ईश्वर जी भेद प्रभु सकल कहे समझाए जाते और राम पर सोच एक बार बने आदमी रहता बिल्कुल एक हुकारू देख समझावे ताम एक कथल चालू करे हो तो वो डोगरी दाई रहा है अपन मुड़ी ऐसे तोप दी सही से डोगरी ऑफ हो गए, ऑफ नहीं पूरा स्विच ऑफ हो गए। अब 1.5 घंटा हो गए पियर लाइट जलबे नहीं करे, मोर दिमाग खराब हो गए। मुंह हो सकता पहचान के रहा है पिटला चालू करना 45 मिनट पर पैसा भी ले 1.5 घंटा खासर पिक्चर चालू करे इसे की तानो चालू करी लाइट ला तान में सब लोग धन्यवाद दे लेफ्ट माइक वाले भाई ये सब जान जाई तो माइक ला छोड़ के चल देबे कैसे उद्घोषक भैया एम जही छोड़ के चलू मंडली ला है नी अब चल दू भी आयोजक निर्णायक में जही नहीं जाए तब मैं सब लोग धन्यवाद दे माइक वाले भैया धन्यवाद अभी नहीं कहा था मैं कहूं बता भाई है नी उद्घोषक भैया धन्यवाद, आयोजन करता धन्यवाद, निर्णायक धन्यवाद, आखिरी में डोकरी दाई के हमें ओ माय डियर डोकरी दाई तहु धन्यवाद। डोगरी का रुक 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 और रुक रुक बेटा ते माइक वाला धन्यवाद दे, टेंट वाला दे, उद्घोषक वाला दे, निर्णायक वाला मोल बने लागिस रे तब ते मोला काबर धन्यवाद दे हस बेटा कथे तब मैं के हमर इज्जत ला राखे नहीं है दाई की के तब तो इज्जत कते कर गमागरी ते राखे हो पहले तब मैं के हां हमर कथल बने मुड़ी ढाक के लठल लठर के झूमर के नहीं सुने सोगी के तो हम पथरा तोर कथा मथा नहीं सुने हम तब मुड़ी ढाक के कैसे करत रे सो हम तो मुड़ी ढाक के फुसुर फुसुर सुतात रहे न रखले डोकरी नीचे घर में जाग नहीं सूते सिंह का टेंशन पाता तब जाए बर जा रहते हो बेटा लेकिन गद्दा जे गद्दम ते बैठे थी वो गद्दा हमारे तो उठी धान ले घूम ही देखा तो कहते बोल राजा रामचंद्र की जय।
बुरा पाया है तो माया छोड़, बुरा पाया है तो माया छोड़, कैसे बताऊं भैया रे भजन वाले कहना, दीदी हो भजन वाले कहना, भैया रे भजन वाले कहना, दीदी हो भजन वाले आया है तो माया छोड़, बुरा पाया है तो माया छोड़, कैसे बताऊं तोरा भैया रे भजन वाले कहना, दीदी हो भजन वाले कहना, भैया रे भजन वाले कहना, दीदी हो भजन वाले कहना। लेर तुमन जहू जाओ फिर जाए संकर तो फिर रुके संकर है नहीं फिर कहा जाए सर तब बिल्कुल जाओ ना भैया यानी टाइम ढलोगे। अब आप सब लोग नवा अंग्रेजी वर्ष के जोरदार ताली के साथ गाड़ा गाड़ा बनाई। आप सब लोग हैप्पी ईयर नवा साल के झारा झारा गाड़ा गाड़ा बनाई। ठीक है काबत 1 2 3 स्टार्ट। चार दुनिया जिंदगी है, चार दुनिया जिंदगी है, चार दुनिया जिंदगी है, चार दुनिया जिंदगी है, चार दुनिया जिंदगी है। पैसा जंगल से भैया चार दुनिया जिंदगी है, पैसा जंगल से सस्ती चार दुनिया जिंदगी है।
मोर दूर के जिंदगानी ये भरोसा चाहिए, ये भरोसा चाहूँ सभी भजन करते भैया चार दुनिया भजन करते सभी चार दुनिया जिंदगी चार दुनिया जिंदगी है तो 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 भजन करते भैया चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते सभी चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते भैया चार दुनिया जिंदगी है तो भजन करते सभी चार दुनिया जिंदगी है। सियावर राम राजा रामचंद्र शंकर हरि। अब बोले निज निज धर्म, अब निज निज धर्म खुआए तो बोले चार वर्ण के चार आश्रम और चारों वर्ण के निज निज मतलब स्वयं स्वयं के धर्म। अब धर्म काला कहते हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, यही धर्म है। धर्म का है तो बोले पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमा। तो देखो भी निज निज आज देखो चारों ला अपन अपन आश्रम में रही के निज निज धर्म के परिपालन करना है। अब निज धर्म क्या है? निज धर्म निज धर्म कहा रे देखो निज धर्म निरत वेद पथ लोग। और कौन से मार्ग में चलते बोले तो श्रुति मार्ग में, वेद मार्ग में। कौन से मार्ग में? वेद मार्ग में। वेद में जैसे लेखे ना भैया ऐसे सब पर जीवन लिखे तो वे ब्रह्म के नीति का है। बोले राजा रामचंद्र की जय हो। निज निज धर्म तो इनका धर्म क्या है? ज्ञान बताना, वेद पाठी करना, सात्विक जीवन यापन करना। ठीक है भैया। और इकर बड़ का नियम बताते जैसे तोला भिक्षा मांगे जाने में दान लेला तब 5 घर ला मांग और 5 घले छठवा घर नहीं जाना है, 5 घर मिल के तो जीवन यापन कर ले। और पूजा पाठ ना करते नहीं तब मन के दान जो चढ़ाई नहीं सामने वाला होगा तेकर हिसाब से तोला दान ला स्वीकार करना है तो कहाँ पावे? आपका तो साखों का 8,000 ज्यादा हो गया एक दिन के। तो देखो एमे बामनेच मन के गलती हलो नहीं है, हमरो मन के ले चढ़ा इसने रामायण पढ़े जाबरी ठीक लेन का अपन हिस्सा से दे दूं कह के तब भगवान का समेत नरियर 1 रुपए चाहे दे दो। वो तबलक ताली फूटी तिलक पूरे 1400-1500 बनाए पर जाते थे। सही था है तो का है सबो जन अपन अपन नियम में नहीं है, कोई अपन अपन का है निज निज धर्म अपने अपने धर्म को भी परिपालन नहीं कर रहा है। तो धर्म संस्थापनाएं भगवामी युगे युगे। अब भगवान कौन से धर्म बना है तो वाल्मीकि प्रसंग में कथे का आप स्वयं धर्म हो। कौन? भगवान राम लगे कौन हरस तो बोले धर्म के सेतु हरसते है। तो धर्म के संस्थापना कौन करे? भगवान राम। भगवान जिन धर्म बना है वही धर्म सेतु में हमारा चलना है। तो निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। वेद मार्ग में तो ब्राह्मण का काम क्या है? देखो भैया ब्राह्मण एक ऐसे ऋषि से जेन पूरा परिवार के भरण पोषण करे वर्मा भैया ले बताओ अभी पूजा करना है करा ता 21 टन दिया का जरूरत है। 1 टन दिया नहीं हो सकी काम है तो का सोचे ऐसे रहा है अगर 21 दिया हम बोलबो एला तो वो जन व्यापारी व्यक्ति है या कुम्हार व्यक्ति है जन्मन बनाई ओकरो परिवार के भलन पोषण हो ही जीव को पालन हो ही। कपड़ा लाना है भगवान के कपड़ा चढ़ाने की जरूरत है? भगवान ने कपड़ा चढ़ाने की जरूरत है? भगवान तो सर्वव्यापी है, घन घर में भगवान है। तब वो कहा है इस सब नियम ला कौन बनाए? ब्राह्मण बना। लेकिन सबके भरण पोषण इकरे हाथ में रहा है। सब बढ़िया वेद अपन नीति से नहीं भटके। और आज कोई अपने नीति कोई अपन अपन निज निज धर्म में नहीं चला थे। तो निज धर्म के मतलब धंधा पानी धर्म न हरे यादव हरा तोर जिंदगी भर गाय चरा ये थोड़ी है नहीं भैया।
ऐसा रतीश नहीं तो छतरी अभी जत्रा बॉर्डर में सैनिक नहीं ये हमारे सगा लड़का मन नहीं जाती भाई, वो भी छतरी है क्या भाई, जो देश का रक्षा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। यदि जाना थे कि कौन से गोली मोर नाम लिखे हुई, फिर भी सीना तान के खड़े रहते, तो छतरी के पहचान नहीं भाई। और अब कईयों जना कई ठन धंधा पानी करत है, ये ह्यूमन वेस्ट से बन गए। तो देखो एक बड़ा अलग अलग खता थे, जैसे एमए सालीग्राम भक्तरी से वो भक्त सालीग्राम ना मांस में तौल दे, एक पर मांस रखे सालीग्राम रखे, तब बोलो पाप नहीं लगे, ब्रह्म तत्व प्राप्त भगवान में दर्शन उसने बता। तो निज निज धर्म, तो यहाँ निज निज धर्म, तो आश्रम में रही के वर्ण के साथ आश्रम में रही के निज निज धर्म। तो अब जैसे हम गृहस्थी आश्रम में है, तो हमारा जो आश्रम में हमारा निज धर्म है, एक गृहस्थी के कौन से धर्म होते है नहीं भैया, एक लड़का के कौन से धर्म होते, ये पूरा धर्म वाला वेद मार्ग के अनुसार चलना है, और चल ही सदा पावई सुख नहीं भय शोक न रोग। यदि ये मार्ग में जब सब चलीस ना, तो ना शोक है ना जीवन में रोग है। चलो पीला बत्ती के संकेत है नहीं, रोग है ना दोष है नहीं, और पीला बत्ती के संकेत है। तो चलो एक अंतिम भजन, एक बार जोरदार ताली हमारे आयोजन करते हैं मनवर श्री राम युवक प्रचार मानस प्रचार समिति वाले भाई मनवर, जोरदार से ताली बजा दो, नहीं से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। और हमारे वर्मा भैया भी 10 धन्यवाद भाई, आप मोला बुलाया। और देखो ना एक बढ़िया गजब के बाद जब कोई ज्ञानी पुरुष बैठ के अनपढ़ व्यक्ति सुने कितना एक से महंता नहीं सके, हमारे भाई ला भी धन्यवाद। जिगर ज्ञान के सामने में भी कुछ नहीं है, समझा वो सूरज में दिया अब अतका बैठ के सुन देना, ये महानता है भैया आपके। एक बार जोरदार हमारे भाई बर हिमांचल जी बड़े धन्यवाद, और तुहरो बरबर धन्यवाद। याद है 12:15 बजे रात की सुना तो है नहीं, बाप के बात में बेटा नहीं सुने, सास के बात में बहू नहीं सुने, और कबू कबू गोसैया बात में गोसानी धरो नहीं सुने, और तुम अनमोल जी से अड़हर बात सुनते कर धन्यवाद। इस प्रश्न में बढ़िया बढ़िया चर्चा होना रिश्ते पर निज धर्म का है, तो बोले ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, वैश्य धर्म क्या है, शूद्र धर्म क्या है, ये सब बढ़कर इस प्रश्न में बढ़कर गुट जाए माधुरी से मेकर से भी आप लोग हास्य अंदाज में ले और रात होती नहीं तन आदमी एकदम ज्यादा भीतरी को दिले था नहीं। ऐसे मत करे के ओकर अंदाज में रहा हैं। बिल बोल राज रामचंद्र की जय हो। चलेगा अब सबला एक अंतिम भजन, और एक अंतर कहूँ ज्यादा नहीं गाओ, टेंशन मत। बोल राज रामचंद्र की जय हो। जय भूया न छोड़ जबैया ते सुख पावे नारे, पंछी उड़ाते भुज क्षमा करते हुआ, धरती माए बिना दाना पानी पावे कहाँ रे, ते सुख पावे कहाँ रे। मोर भाई हो, मोर दाई हो, मोर बहनी हो, मोर भैया हो, आप जिंदगी में कहीं रहे, कहीं नौकरी करो, कोई भी काम करो, ए बहनी हो तुम ससुराल भले चल दो, लेकिन आप ऐसे काम मत करो कि मैके दोष हो जाए, मैके गलत लग जाए, मैके के नाम खराब हो। ए भाई आप कभी भी बाहर जगह में गलत काम न करें जहाँ मातृभूमि अपमान हो। आप कुछ करना है तो अपन गांव भर करो, ऐसे कुछ करो जिसका अपन गांव के पहचान हो जाए। एक गांव का आदमी खराब हो सकते, कबू कबू सोचते सियान खराब है नहीं भैया, आदमी खराब हो सकते, सियान खराब हो सकते, और विचार खराब हो सकते, लेकिन ये माटी खराब नहीं हो सके। यही माटी खाए हैं, यही माटी बड़े हैं, यही माटी जन्म धरे, यही माटी लगाए हैं। जो भरा रही है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें मातृभूमि का प्यार नहीं। आप सब लोग निवेदन करो, अगर मैं कहूँ कर मरे वरे देखो तुम गिर पर गए हुए हैं गाड़ी मोटर में छपा के, तो मोर ऊपर एक एहसान करना। यदि मैं मर जाऊं तो मेरे माथे पर एक पहचान लिख देना, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे माथे पर एक पहचान लिख देना। कुछ मत लिखना मेरे मित्रों, मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना, मेरे माथे पर मेरा जन्म स्थान लिख देना। बोलिए अपने मातृभूमि की जय हो।
सत्संग आजा प्रभु के सत्संग मैं हटोला बराबर और चरण के मोरे लगावत और चरण के मोरे लगावत आजा प्रभु के सत्संग प्रभु से सत्संग मैं हटोला और चरण के मोरे लगावत और चरण के मोरे लगावत प्रभु जन भुलावे प्रभु की हृदय मटोला बताए हवा माया के डोरी हानि कर बैला फेराए हवा भोला प्रभु जन भुलावे प्रभु की हृदय मटोला बताए हवा भोला बंदे तुम्हारी कमाले भोला बंदे तुम्हारी कमाले भोला तुम्हारे और चरण के मोरे लगाए और चरण के मोरे लगाए आना प्रभु से सत्संग आना प्रभु से सत्संग मैं हटोला बताए और चरण के मोरे लगाए हवा और चरण के मोरे लगाए हवा और चरण के सियावर राम राजा रामचंद्र की